जीएस जियो पॉइंट द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर ज्योग्राफी। राजस्थान ज्योग्राफी के इस सेशन में अब तक हम लोगों ने लोकेशन और एक्सटेंशन का मतलब समझा, राजस्थान का लोकेशन ग्लोब के रेफरेंस में समझा था, राजस्थान का लोकेशन इंडिया के संदर्भ में समझा था और राजस्थान का लोकेशन स्वयं राजस्थान के संदर्भ में समझा था। इसके बाद बात हम लोगों की एक्सटेंशन की हुई थी, तो हम लोगों ने एक्सटेंशन में एक लैटिट्यूडनल मतलब अक्षांशीय विस्तार देखा था, उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन देखा था, देशांतरीय विस्तार। अब देशांतरीय विस्तार किस लिए देखा जाता है या देशांतरीय विस्तार हमारे किस काम आता है, इससे संदर्भ में हम लोग आगे की चर्चा शुरू करते हैं। देशांतरीय विस्तार मुख्य रूप से स्थानीय समय को कंसीडर करने के लिए किया जाता है। अब ये स्थानीय समय क्या होता है, इसे समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा समय पर चर्चा कर लेते हैं। हम लोग जब समय की चर्चा करते हैं तो तीन तरह के समय हम लोगों को देखने को मिलते हैं। एक होता है हमारा, अगर हम लोग समय की बात करें समय टाइम, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय समय, अंतर्राष्ट्रीय समय इंटरनेशनल टाइम। एक होता है किसी पर्टिकुलर देश का अपना मानक समय, जैसे भारत का मानक समय या अलग अलग देश अपना जो मानक समय देखते हैं। तो देश पॉलिटिकली जो करेक्ट शब्द होता है वो राज्य होता है, लेकिन हम लोग देश से समझते हैं देश का मानक समय, ठीक है ना। किसी देश का अपना मानक समय। और एक होता है हमारा स्थानीय समय, लोकल टाइम, स्थानीय समय, लोकल टाइम। अब तीनों में थोड़ा सा एक बुनियादी फर्क हम लोग देख लेते हैं। इंटरनेशनल टाइम ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक देश को दूसरे देश के साथ समय की कैलकुलेशन करने में, समय की गणना करने में, समय को कंपेयर करने में काम आता है। जैसे मैं अगर बात करूं कि पूरी दुनिया में कहाँ कितने बज रहे हैं, कितना टाइम हो रहा होगा, इसके लिए हम लोगों को अंतर्राष्ट्रीय समय के हिसाब से देखना पड़ता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय समय के लिए जो मानक रेखा होती है वो होती है GMT, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, ठीक है ना। इंटरनेशनल टाइम लाइन, कुछ इनके ये दो तीन नाम दिए जा सकते हैं। GMT इसको क्यों, क्योंकि ब्रिटेन में एक शहर है ग्रीनविच, वहीं से ये काल्पनिक रेखा गुजरती है, तो इसलिए इसको उस लेबोरेटरी के नाम पे, उस शहर के नाम पे ग्रीनविच मीन टाइम लाइन कह दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी पृथ्वी पर जो हम समय पे अलग अलग देशों में जो समय को हम लोग गणना करते हैं या तुलना करते हैं, ये GMT के आधार पे करते हैं। मतलब अगर GMT पर कहीं पे 12 बज रहा है, GMT पर 12 बज रहा है दोपहर का, उस समय अलग अलग देशों में क्या समय हो रहा होगा, ये हम लोग GMT के साथ प्लस और माइनस लगा के देख लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे भारत का समय GMT से 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट प्लस रहता है, मतलब आगे चलता है। तो मतलब ये हुआ कि GMT पर जो भी देश है या GMT के आधार पे जो देश अपना समय का निर्धारण करते हैं, जिन देशों ने अपना मानक समय GMT को मान रखा है, उनसे हमारा समय 5.5 घंटे प्लस होता है, मतलब ज़्यादा होता है। मतलब अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं GMT वाले देशों पर, तो भारत में शाम का 5:30 PM हो रहा होगा, ठीक है ना। इसका डिटेल हम लोग ये एक और वीडियो में देखेंगे, जब हम लोग मानक समय की गणना करने का कॉस्मोलॉजी के बाद वाले जो सेशंस रहेंगे उसमें आप इसको और डिटेल देखेंगे। यहाँ राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में केवल हम लोग इसको कोट कर रहे हैं। तो एक तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समय का। दूसरा होता है कोई देश अपने प्रशासनिक जो काम होते हैं उनको चलाने के लिए पूरे देश में एक मानक समय रखने का प्रयास करते हैं। ये सभी देशों का एक ही मानक समय नहीं हो सकता। कुछ कंट्रीज जिनका देशांतरीय विस्तार बहुत ज़्यादा होता है वो एक से ज़्यादा मानक समय रख सकते हैं या एक से ज़्यादा टाइम जो उनका टाइम जोन्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं।
चूँकि भारत का एक्सटेंशन लगभग 30 डिग्री के आसपास है, 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार है, तो भारत का ईस्ट से वेस्ट तक का जो विस्तार 30 डिग्री है, इसमें लगभग 2 घंटे का अंतर आता है। लेकिन वो 2 घंटे का अंतर मानक समय में नहीं आता है, वो 2 घंटे का अंतर किस में आता है? स्थानीय समय में। तो भारत का मानक समय रेखा एक ही है, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट, पूर्वी देशांतर। इसके आधार पर पूरे भारत में एक ही समय का मापन किया जाता है, एक ही समय को माना जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर कोई कलकत्ता में है और कोई जैसलमेर में बैठा है, तो भारत के मानक समय के हिसाब से दोनों जगह एक ही समय हो रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि कलकत्ता वाला भी जो समय की गणना करेगा वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पे करेगा। जैसलमेर में कोई बैठा है वो भी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पे करेगा। गुवाहाटी में कोई बैठा है, अरुणाचल प्रदेश में कोई बैठा है, वो भी गणना करेगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के हिसाब से। ये होता है उस देश का मानक समय। लेकिन जब हम बात स्थानीय समय की कर रहे हैं, तो स्थानीय समय हर एक देशांतर पर अलग होता है। उसका कारण क्या है कि पृथ्वी जिस तरीके से घूमती है, तो हर देशांतर पर सूर्य की किरणों का कोण अलग होता है। इस आधार पे हम लोग राजस्थान के स्थानीय समय में देशांतरों के आधार पे गणना करते हैं कि स्थानीय समय में सबसे पूर्व और सबसे पश्चिम के जो स्थानीय समय है इसमें कितना अंतर है। तो हम लोगों को देखना होगा, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये सीखा था कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट, यहाँ भी ईस्ट, यही तो हम लोगों का देशांतरीय विस्तार था ना। और इसका जो डिफरेंस निकल कर आया था देशांतरीय विस्तार का, वो भी हम लोगों ने कैलकुलेट करके देख लिया था। 78 डिग्री 17 मिनट 69 डिग्री 30 मिनट्स माइनस किया था 8 डिग्री 47 मिनट्स। देशांतरीय विस्तार राजस्थान का कितना निकल कर आया था? 8 डिग्री 47 मिनट्स। अब हमें इस 8 डिग्री 47 मिनट से कैलकुलेट करना है कि राजस्थान के स्थानीय समय में कितना अंतर है। देखिए, इस कैलकुलेशन को समझने के लिए 2 स्टेप थोड़ा सा देख लीजिए। पृथ्वी अर्थ का रोटेशन, घूर्णन, ठीक है ना, हिंदी में इसको क्या कहेंगे? घूर्णन। अर्थ का एक रोटेशन मतलब एक घूर्णन, मतलब अर्थ अपने एक्सिस के अगेंस्ट या एक्सिस के परितः एक रोटेशन करने में, एक घूर्णन करने में जो समय लेती है वो लगभग कितना? राउंड ऑफ में 24 आवर्स, 24 घंटे। अब आपको पता है कि एक घूर्णन में जो डिग्री एंगल कितना मूव कर जाएगी, चूंकि गोले की तरह है तो गोला एक पूरा एक गोला कितने डिग्री में होता है? 360 डिग्री में। मतलब इन 24 घंटे में अर्थ रोटेट करेगी कितना? 360 डिग्री। अब 24 घंटे में 360 डिग्री रोटेट करती है, इसका मतलब 1 घंटे में अर्थ रोटेट करेगी 360 डिवाइडेड बाई 24 इक्वल टू 15 डिग्री। 1 घंटे में अर्थ कितना रोटेट करेगी? 15 डिग्री। अब चूंकि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, थोड़ा बस स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। 60 मिनट्स होते हैं 1 घंटे में, 60 मिनट, तो 60 मिनट में अर्थ रोटेट कर रही है कितना? 15 डिग्री। वही बात हुई, 1 घंटे में कितना रोटेट कर रही है? 15 डिग्री। 60 मिनट में कितना रोटेट कर रही है? 15 मिनट्स। अब इसका मतलब 1 डिग्री घूमने में अर्थ को कितना? 4 मिनट लग रहा है। बस ये छोटी सी कैलकुलेशन आपको दिमाग में रखनी है। 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट लग रहा है, तो इसलिए 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगेगा। एक और कैलकुलेशन यहीं पे हम लोग सीख लेते हैं, देख लेते हैं, वो हमारे काम आने वाली है अभी। चूंकि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लग रहा है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 मिनट्स
रोटेट करने में अर्थ को लग रहा है कितना, 4 मिनट। ठीक है ना। तो अब 4 मिनट में सेकंड्स कितने हो जाते हैं, 240 60 मल्टीप्लाई बाई 4, 240 सेकंड्स। अब 60 मिनट रोटेट करने में 240 सेकंड लग रहा है, इसलिए 1 मिनट रोटेट करने में 240 डिवाइडेड बाई 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 सेकंड। अब आपको एक काम की चीज़ क्या निकल कर आई जिसकी आपको ज़रूरत है, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें ये तो पूरा कैलकुलेशन पार्ट मैंने आपको इसका दिखाया। आपके काम की चीज़ है ये वाली, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है और 1 मिनट घूमने में 4 सेकंड लगता है। बस ये 2 चीज़ें आपको याद करनी है। 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने में 4 मिनट लगता है और 1 सेकंड पृथ्वी को घूमने में कितना, 4 सेकंड लगता है। ये वाला सेकंड डिग्री का 60वां पार्ट है और ये वाले सेकंड मिनट का पार्ट है। ठीक है ना। अब इसी कैलकुलेशन को हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। काम की चीज आपकी क्या थी, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है, पिछले कैलकुलेशन के हिसाब से मैं बता रहा हूं, और 1 मिनट घूमने में 4 सेकंड। बस आपको ये 2 चीजें ध्यान रखनी है। अब राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना निकल कर आया था, 8 डिग्री 47 सेकंड। ठीक है ना, प्रीवियस कैलकुलेशन के हिसाब से ये निकल कर आया। अब ये देखो 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लग रहा है, 4 मिनट। तो 8 डिग्री घूमने में 8 × 4 मिनट्स, यही तो लगेगा। स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते जाइए। 8 × 4 बराबर 32 मिनट्स। 32 मिनट तो आपके पास ही आ गया। इसके बाद ये है 47 मिनट्स। अब 1 मिनट घूमने में कितना समय लग रहा है, 4 सेकंड। तो 47 × 4 ये क्या हो जाएगा आपका, सेकंड्स हो जाएगा। यानी अगर आपसे कहा जाए 47 मिनट घूमने में पृथ्वी को जो रोटेशन 47 मिनट्स का रोटेशन कितनी देर में हो जाएगा, तो आप कहोगे चूंकि 1 मिनट में लग रहा है 4 सेकंड, तो 47 में हो जाएगा आपका 47 × 4। अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, सिंपल मल्टीप्लाई। 188 सेकंड्स। अब देखिए 32 मिनट्स आपके पास ये आ गया, 188 सेकंड्स ये आ गया। अब आपको पता है कि 60 मिनट में 1 मिनट होता है, मतलब आप इसको सिंपल तौर पे क्या ऐसे लिख सकते हैं, 3 मिनट प्लस 8 सेकंड, और इन सबको प्लस कर दिया। 32 मिनट्स ये है, 3 मिनट्स ये है, 8 सेकंड ये है। तो टोटल जो आपके पास कैलकुलेशन आया राजस्थान के स्थानीय समय में, ये कितना हो गया, 35 मिनट 8 सेकंड। ये एक सिंपल कैलकुलेशन है। मैं फिर से आपको रिकॉल कर देता हूं। राजस्थान का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट है। अब चूंकि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, इस हिसाब से 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। 1 सेकंड पृथ्वी को घूमने के लिए 4 सेकंड लगता है। और राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 8 मिनट 47 सेकंड है, इसलिए 8 डिग्री घूमने में 8 × 4 मतलब 32 मिनट्स लगेगा। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 8 मिनट 47 सेकंड है, इसलिए 47 सेकंड को घूमने में 47 × 4 इक्वल टू 188 सेकंड इक्वल टू 3 मिनट्स एंड 8 सेकंड्स। ओके, अब इन सबको अगर कैलकुलेट किया तो हो जाएगा हमारा 35 मिनट्स 8 सेकंड। तो मतलब अब आपको ये तो हो गया फैक्ट कि राजस्थान का स्थानीय समय सबसे पूर्व और सबसे पश्चिम में कितना अंतर है, वो आप कहोगे 35 मिनट 8 सेकंड। क्लियर। लेकिन प्रश्न इतना सिंपल छोटे एग्जाम्स में तो आ जाता है, लेकिन आरएएस में या कहीं पे जो कॉलेज लेक्चरर या सेट, इनमें थोड़ा सा इसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के पूछेगा। वो क्या पूछेगा, वो कहेगा यदि मोर देन 1 में ये सवाल पूछा जा सकता है कथन कारण में, एज्यूम करिए राजस्थान का देशांतरीय विस्तार बढ़ा दिया जाए।
जैसे अभी 8 डिग्री 47 मिनट है, अगर राजस्थान का देशांतरी विस्तार बढ़ा दिया जाए तो स्थानीय समय के अंतर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप कहोगे देशांतरी विस्तार बढ़ेगा तो स्थानीय समय के अंतर पे प्रभाव पड़ेगा, मतलब बढ़ जाएगा। अगर ये देशांतरी विस्तार राजस्थान का कम हो जाएगा तो क्लियर है ना, क्या होगा? स्थानीय समय के अंतर में कमी आ जाएगी। तो देशांतरीय विस्तार का मेन जो प्रभाव है वो स्थानीय समय पर पड़ रहा है। एक दूसरी बात जो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, कहा जाएगा कि राजस्थान में सूर्योदय सबसे पहले कहां होगा, किधर होगा? राजस्थान में सूर्योदय सबसे पहले, तो आप कहोगे ईस्ट में, पूर्व में सूर्योदय सबसे पहले होगा। राजस्थान के पश्चिमी हिस्से से सूर्योदय स्थानीय समय के आधार पे कितना पहले होगा? आप कहोगे 35 मिनट 8 सेकंड पहले होगा। लेकिन स्थानीय समय के आधार पे, मानक समय के आधार पे तो यहां और यहां समय आप घड़ी में तो एक ही देखोगे, क्योंकि पूरा का पूरा राजस्थान जो मानक समय लेता है, भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, उसी के आधार पे ये जो अंतर आ रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं, केवल ये अंतर किसमें है? स्थानीय समय में। अगर ये हिस्सा बढ़ जाएगा तो स्थानीय समय में अंतर बढ़ जाएगा, अगर ये विस्तार कम हो जाएगा तो स्थानीय समय में अंतर कम हो जाएगा। एक चीज। दूसरी चीज, अगर सूर्योदय सबसे पहले यहां हो रहा है, सूर्योदय सबसे पहले पूर्व दिशा में हो रहा है, तो सूर्यास्त भी सबसे पहले पूर्व दिशा में होगा। कभी कभी बच्चे इस तरह से भ्रम पाल लेते हैं कि सूर्योदय सबसे पहले यहां हो रहा है तो सूर्यास्त सबसे पहले यहां। नहीं नहीं, जहां सूर्योदय पहले होगा वहीं पर सूर्यास्त भी पहले होगा। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं मोर देन वन में, या आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि धौलपुर और जैसलमेर में सूर्योदय पहले कहां होगा? तो आप कहोगे जो जिला जितना पूर्व में है, जितना ईस्ट में है, वहां पे सूर्योदय उतना ही पहले होगा। अब इसके लिए क्या करना होगा? मान लेते हैं जैसलमेर और धौलपुर दे दिया, इसमें तो आप क्लियर हो जाओगे। लेकिन कभी कभी वो क्या करेगा, आरएएस के एग्जाम में या फिर मैं समझता हूं कि कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में वो इस तरह के प्रश्न भी पूछ सकता है कि यहाँ के कोई, मतलब मिडिल पार्ट के कोई डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको वो ऑप्शंस में दे दे। जैसे दे दे अजमेर, नागौर, पाली, इनमें सूर्योदय पहले कहां होगा? तो आपको क्या करना होगा? सिर्फ जो डिस्ट्रिक्ट जितना ईस्ट में होगा, जितना पूर्व में होगा, वहां सूर्योदय पहले होगा। ठीक है, इस तरह के अभी हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे आपको। इस तरह का मैं प्रश्न, जो अपना क्वेश्चन सेशन रखेंगे उसमें हम इस तरह के क्वेश्चंस भी डालेंगे, ताकि आप थोड़ा सा और अवेयर हो सकें कि किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये तो हुआ हमारा कैलकुलेशन पार्ट, लोकल टाइम डिफरेंस का। अब इसके बाद एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता है आपको, एक्सटेंशन से ही रिलेटेड है, सूर्य की किरणों के कोण को लेकर। तो देखिए, सूर्य की किरणें अगर हम लोग अर्थ के सरफेस पर देखेंगे, इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर मार्च और सितंबर में सूर्य की किरणों का जो लंबवत कोण पड़ती हैं, मार्च और सितंबर। अगर हम लोग कर्क रेखा की बात करें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, यहां जून में 21-22 जून को यहां लंबवत किरण पड़ती है। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, मकर रेखा जो कि 23.5 साउथ में है, यहां दिसंबर 22-23 दिसंबर को यहां लंबवत किरण पड़ती। मतलब सूर्य की जो लंबवत किरण है वो हमेशा कर्क और मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के मध्य में ही पड़ती है। मतलब अगर हम लोग देखें, ये हिस्सा है, यहीं पर सूर्य की लंबवत किरण पड़ती है। जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे, चाहे नॉर्थ पोल की तरफ जाए चाहे साउथ पोल की तरफ जाए, सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाएगा। भले ही जब सूर्य लंबवत जून के महीने में 22-23 जून को कर्क रेखा पर चमक रहा है लंबवत, उस समय
यहाँ से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे, मतलब नॉर्थ साइड में जाएंगे, वैसे वैसे सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाएगा। अब इससे रिलेटेड आपसे क्या सवाल पूछा जा सकता है, राजस्थान के किस भाग में सूर्य की किरणों का सबसे ज्यादा सीधा कोण पड़ता है? तो बस आपको क्या ध्यान रखना है, दक्षिणी भाग में, क्योंकि राजस्थान में कर्क रेखा जो आपकी गुजरती है वो ये जो केवल 26 किलोमीटर है और केवल ये बांसवाड़ा के पास से, यहाँ से इस जगह से गुजरती है। मतलब राजस्थान का ये जो पार्ट है यहाँ पे तो सूर्य की लंबवत किरण पड़ती है और इस पार्ट के ऊपर जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे लंबवत किरण नहीं बल्कि तिरछी किरणें पड़ेंगी। तो अगर आपसे विकल्प दे दिया जाए बांसवाड़ा और गंगानगर, श्री गंगानगर, यहाँ पे ज़्यादा सीधी किरणें कहाँ पड़ेंगी, तो आपका आंसर क्या होगा, जितना दक्षिण में होगा उतना लंबवत किरण पड़ेगी, मतलब बांसवाड़ा। अब यहाँ भी वही सवाल, अगर बांसवाड़ा और श्री गंगानगर के हिसाब से सवाल पूछ लिया जाएगा तो सामान्य सवाल होगा ये। लेकिन अगर यहाँ बीच के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें पूछ लिया गया, सपोज कह दिया जाए कि डीडवाना में, सलमपुर में या अजमेर में, इनमें सबसे ज़्यादा सीधी किरण किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगी, तो आपको क्या ध्यान रखना होगा कि मानचित्र में कौन सा डिस्ट्रिक्ट कितना ज़्यादा साउथ में है। ठीक है ना, जो डिस्ट्रिक्ट जितना ज़्यादा साउथ में होगा वहाँ पे सूर्य की किरण का उतना ही सीधा पड़ना या उतना कम तिरछा होना स्वाभाविक है। जो डिस्ट्रिक्ट जितना नॉर्थ में होगा सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाएगा। ये भी कॉन्सेप्ट के आधार का प्रश्न है और इसके बाद जो फैक्ट इसमें देखना होगा वो क्या है, इन डिस्ट्रिक्ट्स को। तो अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्ट्रिक्ट्स के मैपिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। एक चीज़ मैं आप लोगों को बड़ा विशेष तौर पे कहना चाहूँगा कि राजस्थान या कोई भी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हों, इंडिया पढ़ रहे हों या राजस्थान पढ़ें या कोई भी, ज्योग्राफी में आपका मैपिंग पे जितना ज़्यादा कमांड होगा आपको ज्योग्राफी उतना आसान भी लगेगी, उतना ही कम याद करना पड़ेगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट सेशन में जो राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनको बहुत अच्छे से फोकस करने वाले हैं और डिस्ट्रिक्ट्स की लोकेशन समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप राजस्थान का ज्योग्राफी बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।